हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बड़ा ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। ये आपका जो ग्रुप है स्टडी डिस्कशन एंड सीटेट वाला, उसमें के माध्यम से हमने लिया है। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको सीटेट का ग्रुप ज्वाइन करना है आपको मिल जाएगा लिंक और ज्वाइन कर लेना। देखिए ये जो वीडियो है या जो ये जानकारी है वो सिर्फ सीटेट या सुपर टेट के लिए नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि कंप्यूटर आजकल हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। कंप्यूटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इस कोरोना काल की महामारी में तो भैया कंप्यूटर एक संजीवनी का काम भी कर रहा है, क्योंकि स्टडी से लेकर ऑफिस के सारे काम कंप्यूटर में ही हो रहे। तो फिर हमें इससे परिचित होना ज़रूरी है। कंप्यूटर पहले बताइए क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका हिंदी में नाम संगणक है। अगर कहा जाए कंप्यूटर के पापा कौन थे भैया, तो कंप्यूटर के पापा मतलब जिसे जनक बोलते हैं वो चार्ल्स बेबेज थे। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे देख रहे हो ना। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो कैलकुलेटर के आविष्कारक का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पास्कल ने किया था। किसने किया था भैया? कैलकुलेटर का आविष्कार ये पास्कल दादा ने किया था। अगला, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? उसका क्या नाम था? तो भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था जिसका नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ पे लगाया गया था? आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ पे लगाया गया था। तो वो कहाँ लगाया गया था? बेंगलुरु के डाकघर में लगाया गया था। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट जो है इसका सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में किया गया था। आज देख रहे हो अमेरिका दुनिया का दादा बन गया है, क्योंकि जो आप चला रहे हो ना, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, सब अमेरिका की कंपनियां हैं। क्योंकि वहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ के माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी करे, चाहे चपरासी ही क्यों ना बन जाए, लेकिन सरकारी बने जिससे शादी ब्याह में आसानी हो, है ना। और इसी आसानी से जो है ना लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में जा रही है यार। हम दूसरे देशों पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो भाई सोच बदलो आप लोग, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप जो है वो किस चीज़ का बनता है? तो याद रखना ये सिलिकॉन का बनता है। किसका बनता है भैया? सिलिकॉन का बनता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला जो आईसी चिप है वो सिलिकॉन का बनता है। अगला है, भारत का सिलिकॉन वैली अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर को कहा जाता है। किसको? बेंगलोर को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है इसका? सीपीयू। ये कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु कहाँ पे सेव करके रखता है? तो मेमोरी में रखता है। अगर आप कोई टाइपिंग कर रहे हो, कुछ भी चीज़ लिख रहे हो, तो वो सेव कहाँ पे होगा? मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएगा। जो उसकी हार्ड डिस्क होगी उसमें वो सेव हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना बात को? अगर कोई डाउट है तो निसंकोच बताते चलना, कमेंट करते चलना, आपको बता दिया जाएगा। इंटरनेट और आधुनिक तकनीकी से संबंधित कुछ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, इनका फुल फॉर्म देखिए। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आईसी का मतलब होता है। आईवीएम, इसका हो सकता है आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये कोई नया नाम नहीं है। आईवीएम आपने सुना होगा अक्सर। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ये। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद अगर बात करें, हम कोई भी वेबसाइट अगर टाइप करते हैं, आपने सुना होगा, बताते हैं www.pvrstudy.com, है ना। इसका मतलब क्या है पता है आपको? www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जो वैश्विक स्तर का वेबसाइट होता है भैया, वर्ल्ड वाइड। समझ गए ना। लैन, लैन का क्या मतलब होता है पता है आपको? लैन आपने सुना होगा, कहते हैं लैपटॉप में हमारे लैन पोर्ट नहीं है। लैन पोर्ट का मतलब होता है जैसे जो लैपटॉप में डाटा का केबल लगाते हैं जिससे इंटरनेट चलता है। अगर फाइबर ऑप्टिकल का केबल है या कोई भी केबल है तो लैन पोर्ट उसमें होता है एक अलग से। उसको लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के अलावा एक होता है वैन। वैन जानते हो? वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब जो लोकल ना हो, मतलब दूर का हो एक प्रकार से, जिसे वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा अगर आप राउटर का यूज करते हैं, इंटरनेट ब्रॉडबैंड है आपके पास, तो उसमें लिखा होता है वैन, WAN, वैन लिखा होता है। वैन का मतलब होता है जो वायरलेस कनेक्शन आपको देता है एक प्रकार से। ये हमारी अपनी पर्सनल जानकारी है।
अगला है, आपने सुना होगा रैम। यहाँ राम नहीं होगा, भगवान रामचंद्र जी का नाम से संबंधित नहीं है ये। रैम, रैम इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा होता है रोम। रोम का मतलब होता है पता है क्या? पूर्ण रूप रीड ऑनली मेमोरी। इसका मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। यानी ये जो रोम होता है इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप कहो कि हमारे लैपटॉप का रोम जो है वो 4 GB है, तो आप 4 GB, ये नहीं कि उसमें मूवी स्टोर कर सकते हो। वो अपना इंटरनल मेमोरी है रोम एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन जो रैम होता है वो अलग चीज़ है। इसके आगे बात करते हैं सीडी। सीडी का पूर्ण रूप होता है कंपैक्ट डिस्क। वीडीयू का पूर्ण रूप होता है विजुअल डिस्प्ले। वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले। इसके अलावा अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग सीखा है, आपको वेबसाइट की डिजाइनिंग वगैरह कुछ आता है, तो आपको जानकारी होगी HTML एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा। कभी कभी कुछ मैसेज भी HTML फॉर्म में आ जाता है। HTML का मतलब क्या होता है पता है आपको? हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड लैंग्वेज, ये होता है HTML का। इसके अलावा एक होता है HTTP। तो HTTP कौन से जानवर का नाम है भैया ये? इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके आगे बात करते हैं ALU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अगर बात करें आगे CPU का, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक है CU। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। अगर आगे बात करें बच्चा, इसमें COBOL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ओके। DOS आपने सुना होगा, जिसका पूरा मतलब होता है, क्या होता है पता है? बताओ कमेंट करके, जल्दी बताओ। अब थोड़ा हम जल्दी करेंगे, अगर आप कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इसका सेकंड पार्ट आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे फिर। DOS का मतलब होता है बच्चा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आपने ईमेल सुना होगा और एक जीमेल सुना होगा। ईमेल और जीमेल में अंतर होता है, ठीक है। ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जबकि जीमेल का मतलब होता है पता है आपको? गूगल मेल, जो आप गूगल के द्वारा भेजते हो। ईमेल एक अलग होता है, जीमेल एक अलग चीज़ है, ठीक है। ईमेल अगर आप देखोगे तो वो याहू पे भी बनता है, गूगल पे भी बनता है, और बहुत सारी वेबसाइटें जिस पे जीमेल आईडी बनती है। लेकिन ओ सॉरी, जीमेल नहीं, सॉरी सॉरी, जीमेल नहीं, ईमेल आईडी बनती है। क्या बनता है? ईमेल आईडी। इस पे किसी का अधिकार नहीं होता। ईमेल जो है ये एक प्रकार से, जैसे आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हो इस तरह से, मतलब ये एक प्रकार मैसेज भेजने का एक साधन है। लेकिन अगर हम जीमेल की बात करेंगे, क्या? जीमेल, तो भैया ये जो जीमेल होता है ना, ये गूगल के द्वारा उपलब्ध कराई गई सर्विस होती है। इस पे पूरी तरह से गूगल का अधिकार होता है। और अक्सर लोग क्या करते हैं आजकल? गूगल ही प्रयोग करते हैं, जीमेल ही प्रयोग करते हैं, है ना। फैक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? फार अवे जोरेक्स होता है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन कहा जाता है, तथा चालू करने की प्रक्रिया को स्टार्टअप कहते हैं क्या? नहीं, चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहते हैं। आपने शटडाउन तो सुना होगा कि कंप्यूटर को शटडाउन कर दिया, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि कंप्यूटर को बूटअप कर दिया। बूटअप मतलब होता है कंप्यूटर को चालू कर देना। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन याद रखना, और चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चा? बूटअप कहते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती हैं। कितना? 101 जो है वो क्या होती है भैया? बटन होती है, और 12 फंक्शन की होती हैं, जिससे मतलब आप फंक्शन वगैरह चेंज करते हो, वो 12 होती हैं। अगला, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। याद रखना, हमेशा काम आएगा। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। बाइनरी नंबर प्रणाली में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इसके अलावा संख्या जो आपने सुना होगा, संख्या पद्धति पढ़ा होगा, वो दशमलव संख्या पद्धति कहलाती है। तो बच्चा, दशमलव संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। कितना होते हैं? 10 अंक होते हैं दशमलव संख्या पद्धति में, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है, ये 9 अंक हो गया, और एक शून्य भी होता है। तो ये दशमलव संख्या पद्धति कहलाता है, जिसमें 10 अंक होते हैं। इसको मानव द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज एक प्रकार से समझते हैं। इसके अलावा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसे द्विआधारी संख्या पद्धति हिंदी में कहा जाता है, इसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इसको इंसान नहीं समझ सकते हैं। हर प्रकार की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है। फ्लॉपी डिस्क की साइज़ कितना होती है? तो 3.25 तथा 5.25 होती है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लॉगिन कहते हैं। आपने सुना होगा कि अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करो, हाँ,
PVR स्टडी ऐप में जाके लॉगिन करो। इसका मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्क से जो है संपर्क जोड़िए आप जा करके, तभी तो आप पढ़ पाओगे ना। तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉगआउट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉगआउट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? रैम का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आप जानते हो, आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट सुना होगा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं? बताना कमेंट करके, है कि नहीं है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार का होता है। जैसे एक अभी अगर आप लोग कमेंट करो तो मैं आपको 2-4 बता देता हूँ। देखो यार, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो सारा चीज़ ऑपरेट करता है। जैसे अगर आपका मोबाइल है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है तो आप जो भी ऐप खोलेंगे बहुत जल्दी खुलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसका मैं एग्जांपल आपको बताने वाला था। तो जैसे आपने सुना होगा विंडो 10, सुना है ना? विंडो 10, विंडो 8, विंडो 9, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल में भी इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आपने देखा सुना होगा लूनेक्स। लूनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जो पूरे सिस्टम का सब कुछ मैनेज करता है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, बाकी आप गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है? विंडो 10, विंडो 9, विंडो 8, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला बात करें तो कंप्यूटर की प्रोग्राम सूची को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की प्रोग्राम सूची को मेनू कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अब तो इस समय मोबाइल आती नहीं है। पहले नोकिया की 1110 मोबाइल आती थी, छोटे छोटे पहले फ़ोन आते थे जो फीचर वाले, उसमें मेनू लिखा होता था। मेनू पे जो मैसेज और ये कॉन्टैक्ट और वगैरह वगैरह ढेर सारे ऐप दिखते हैं, वही मेनू है। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। याद रखना, मॉडेम किस पे काम करता है? टेलीफोन लाइन पे। जैसे आपने देखा होगा राउटर होता है ना, उसका क्या बोलते हैं, इंटरनेट वगैरह के लिए लोग यूज करते हैं, मॉडेम यूज करते हैं, तो टेलीफोन लाइन पे ही काम करता है, बिना सिम के नहीं वर्क करता वो। अगला, कंप्यूटर के डंप होने का कारण क्या होता है? वायरस होता है। जब वो काम नहीं करता, उसकी कोई भी फाइल नहीं खुलती है। कंप्यूटर वायरस एक डिक्रिप्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। हार्ड डिस्क की गति को आरपीएम से मापी जाती है। आरपीएम ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, हर दिन आप डाटा यूज करते हो तो आप देखते होंगे, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट स्पीड का मीटर है तो ऊपर दिखता है ऐसे 15 या 12 KB पर सेकेंड पर, ऐसा ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब होता है वो स्पीड। ठीक है? अगर आप 1024 बाइट डेटा यूज कर लेते हो तो कहा जाता है 1 किलोबाइट। क्या कहते हैं? 1 किलोबाइट। 8 बिट में 1 बाइट होता है, तो 1024 किलो बाइट में 1 MB होता है। आपने MB GB सुना होगा, KB से कोई मतलब आपसे नहीं होता है, लेकिन GB आपने सुना होगा कि जियो में 1.5 GB डाटा मिलता है, एयरटेल में 1 GB मिलता है, 2.5 GB मिलता है, ये सुना होगा ना। 1 GB डाटा का मतलब होता है 1024 MB, और 1024 GB का मतलब होता है 1 TB। ठीक ना? ये बात आप समझ रहे हो? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इससे बड़ा इस वीडियो को हम नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है DOS और विंडोज़ के एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ये देखो आ गया ना एग्जांपल। मैंने अभी बताया था लूनेक्स, एक जैसे मैंने लूनेक्स बताया, DOS और विंडोज़ ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लूनेक्स, विंडोज़, DOS ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको आप याद रखना। जैसे आपने अगर कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS आपने देखा होगा, ये भी किसी किसी में पाया जाता है। मोबाइल वगैरह में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो अलग होते हैं बिल्कुल। तो आप कमेंट करोगे तो हम अगला वीडियो भी आपको देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में और अत्यधिक जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जय हिंद।